तो नंबर सिस्टम को जानने से पहले क्या है, आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको सही करते जाना है। ये टॉपिक जब तक चलेगा तब तक आपका कैलकुलेशन सही हो जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन सही करने के लिए कल मैं बताया था, सबसे पहले क्या कर लोगे, 1 से 30 तक का आपको पहाड़ा याद हो जाना चाहिए, पहाड़ा टेबल। ठीक है, 1 से 30 तक का पहाड़ा याद कर लेना। 1 से 30 तक का वर्ग, वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी कैसे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस तरीके से पूरा वर्ग याद कर लो। वैसे ही 1 से 10 तक का घन याद कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कर लेना है। कैलकुलेशन अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो सबसे पहला चीज पहाड़ा याद होना चाहिए, दूसरा चीज ये वर्ग याद होना चाहिए, और एक घन याद होना चाहिए। 3 चीज अगर कर लेते हो तो आप लोग बहुत बेस्ट कैलकुलेशन में आ जाओगे, यानी कि कैलकुलेटिव। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप शॉर्ट करोगे उतना क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ बना नहीं है, बट कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है तो वो शॉर्ट हो जाता है, बस इतना इसमें फर्क पड़ता है हम लोग का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या के सबसे पहले हम लोग प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती है। कितने प्रकार की संख्याएं होती है उसको आपको जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहली हम लोग संख्या देखेंगे, वह है प्राकृत संख्या। बचपन में पहला ही प्रश्न जो आपको मिला होगा वह मिला होगा प्राकृत संख्या का। तो प्राकृत संख्या हम किसे कहेंगे, प्राकृत संख्या उसे कहेंगे जो प्रकृति के द्वारा हमको दी गई है, प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है। प्रकृति के द्वारा हमें कौन कौन सी संख्याएं दी गई है, तो बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 10 नहीं है ना, 10 प्राकृत संख्या नहीं होती। और शून्य भी प्राकृत संख्या नहीं होती, शून्य को खोजा गया था, याद रखना। शून्य को खोजा गया था, शून्य कोई प्रकृति द्वारा नहीं दी गई थी, शून्य को खोजा गया था, इसलिए हम प्राकृत संख्याओं में उसे काउंट या गिनती उसकी नहीं की जाती। दूसरा होगा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या में आप शून्य को ऐड कर लो, और शून्य से लेकर कहां तक, शून्य से लेकर 9 तक। ठीक है, शून्य को जब आप काउंट करोगे तो आप बोलोगे पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। और तीसरी है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और इसी को बोला जाता है इंटीजर। कभी कभी इंग्लिश में आप लोगों को मिलेगा इंटीजर, तो इसमें ऐसा डरने वाला कोई चीज नहीं है, पूर्णांक संख्या को ही इंटीजर बोला जाता है। अब प्राकृत तो जान लिए, पूर्ण जान लिए, तो ये पूर्णांक क्या है, पूर्णांक में ऐसा क्या अलग है। तो पूर्णांक में अलग इस प्रकार है, जब हम नंबर लाइन ऐसा खींचते हैं, एक नंबर लाइन मान लो मैं इस प्रकार से खींचा, मान लो ये बीच वाली संख्या शून्य है, तो इस ओर +1, +2, +3, +4, ये क्या कर रहे हो आप, पूरा धनात्मक की ओर बढ़ रहे हो। और इस ओर ऋणात्मक होता है, इस ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पूर्णांक संख्या में यही खासियत है कि इसमें धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को ली जाती है। पूर्ण संख्या में 0 के बाद जितनी धनात्मक है उसको ली जाती है, और पूर्णांक में किसको ली जाती है, जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं पूरी की पूरी उनको ली जाती है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या, अब बोलोगे सर ये भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या उस संख्या को बोला जाता है जो भाग दी जाती है, जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग दी जाती है, जो स्वयं से खुद से भाग जाएगी, स्वयं से और एक से और एक के अलावा और किसी अतिरिक्त संख्या से भाग जाए, किसी अतिरिक्त संख्या से भाग जाए, उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, और उसी में प्राइम नंबर बताया था, याद होगा, अभाज्य संख्या भी बताया था मैं। अभाज्य संख्या में स्वयं और एक से, है ना। कैसे बोल रहा हूं देखना, ध्यान देना, मैं बता कैसे रहा हूं। भाज्य संख्या को समझो, मान लो यहां पर 24 लिखा हुआ है, 24 किससे किससे भाग जा रहा है, देखो तो 24 एक से भाग जाएगा, 24 24 से भाग जाएगा, 24 एक और 24 के अलावा 3 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा,
और इससे जा सकता है, 6 से जा सकता है, 12 से जा सकता है, ऐसे बहुत सारी संख्याओं से भाग चले जाते हैं, यानी करीबन 2 से अधिक। मैं ये बोल सकता हूं अगर कोई भाज्य संख्या 2 से अधिक से कोई भाग दी जा रही है, 2 से अधिक से अगर भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। 2 से अधिक से अगर भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। और इसी में अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं, कल मैं बता रहा था अभाज्य संख्या जिसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। कल ही मैं बताया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बताया था मैं? प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये बताया था कि यह जो है स्वयं से और एक से भाग जाती है, स्वयं से और एक से भाग जाती है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और इनका गुणनखंड 2 से अधिक कभी नहीं होगा। इनका गुणनखंड 2 से अधिक कभी नहीं होगा, या 2 से अधिक किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो कैसे? तो यहां पर देख लो, दो दो होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। जैसे 1 और 2 से भाग जाता है, 1 और 3 से भाग जाता है, 5 किससे भाग जाएगा? 1 और 5 से भाग जाएगा। 7 किससे भाग जा रहा है? 1 और 7 के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं 2 संख्याओं से जो भाग जाएगा, 2 संख्याओं से भाग जाएगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। या जो स्वयं से और एक से भाग जाएगा उसे हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? तो देखो यहां पर ये हो गई अभाज्य संख्या की बात। अब अभाज्य संख्या में क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने एक को क्यों नहीं लिया, है ना? ये आपके माइंड में आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सब क्वेश्चन ये बनता है जब एग्जाम में आता है, तो ये सब क्वेश्चन बनता है कि मैंने एक को क्यों नहीं लिया। जो यहां से 1, 2, 3 ऐसे मेरे को बढ़ना था, एक भी तो ऐसी संख्या जो किसी से भाग नहीं जाती। तो इसका आंसर ये होगा कि एक को जब मैं लेता हूं तो ये एक के अलावा या स्वयं के अलावा किसी से और भागी नहीं जा रही है। और मैंने यहाँ पे बताया प्राइम नंबर के लिए कि आपकी 2 संख्या तो होनी जरूरी है, 2 संख्या से होनी जरूरी है, और इसके पास तो एक ही संख्या बचती है, दूसरी संख्या है ही नहीं। इसीलिए हम एक को काउंट नहीं करते, एक को काउंट नहीं करते। ठीक है? अब इसमें प्रश्न क्या बनता है? तो प्रश्न ये बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 2। 2 होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और 2 एकलौती अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। इसके अलावा आप आगे कहीं भी बढ़ जाइए, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, कुछ भी आगे बढ़ो, सब विषम की विषम मिलेगी। एकलौती 2 आपको मिलेगी जो सम संख्या है। एकलौती 2 जो है सम संख्या है। याद रखना, सबसे छोटी संख्या भी 2 है अभाज्य संख्या में, और सम संख्या, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। 2। ठीक है? ये चीज एकदम रट लेना, माइंड में रखना, ये क्वेश्चन आता है ऐसे ही। क्लियर है? अब और कैसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो यहां पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, जिसको काउंट करना होगा यहां से पूरा काउंट कर लेना। 13 है, 17 है, आगे है 19, इस प्रकार से लिख के पूरा काउंट कर लेना। आपको कितना मिलेगा? 1 से 50 के बीच मिलेगा टोटल 15 अभाज्य संख्या। ये डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है ना, 1 से 50 के बीच में कितना है। और अगर बोलेगा 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए टोटल 25। टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है? 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ये चीज याद हो गई? ये चीज समझ में आ गई होगी सबको? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हो गई आपके संख्या के बारे में। आगे और धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो और संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या, मान लो कोई संख्या है ए बी सी, ए बी सी कोई संख्या है। तो
आप लोग कैसे बोलते हो? ये वाला क्या है? इकाई है, इकाई संख्या है। ये कैसी है? यहाँ वाली होती है दहाई। और ये वाला कैसा होता है? ये होता है सैकड़ा। सैकड़ा इनसे मिलकर पूरी एक संख्या तैयार होती है। और इसे क्या नाम दिया जाता है देखते हैं। यहां पर जैसे कि आपको ए बी सी डी मान लो कोई संख्या दी हुई है। अब इसमें आपको बोलता है कि इसका स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, और बोलेगा जातीय मान बताओ। स्थानीय मान और जातीय मान, बिल्कुल एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बट आ जाएगा तो बनेगा नहीं, ये दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, तो पहले आपको समझना जरूरी है, स्थानीय मान किसे बोलते हैं, जातीय मान किसे बोलते हैं। स्थानीय मान जो ये इकाई दहाई सैकड़ा आपने लिखा उसे स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान बोलते हैं कैसे? जैसे कि मान लो कि बात कोई संख्या लिखा मैं 459, 459 लिखा, तो 459 कैसे बना है? 400 प्लस 50 प्लस 9 इससे जोड़ के बना है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 × 100, 5 × 10 और ये 9 × 1। तो यही तो है ना इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो आपने इसको जिस तरीके से लिखा यही है आपका स्थानीय मान। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये इकाई अंक होगा तो किसको लिखूंगा? D × 1। ये दहाई अंक है तो इसको लिख दो C × 10। ये सैकड़ा अंक है तो इसको लिख दो यहाँ पे B × 100। और एक ही स्थान पर है, A 1000वें स्थान पर है, तो यहाँ पे A × 1000 या 1000। क्लियर है? तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब जाति मान अगर पूछता है तो जाति मान ये जैसा का जैसा है उसी को लिख दो, A B C D अलग अलग करके लिख दो, उसका जाति मान हो जाएगा, जाति मान हो जाएगा। जैसे और देख लो, यहां पे लिख दिया मैं जैसे 7 5 8 9 1 2। अब इसमें बोलता है कि 8 का क्वेश्चन पूछा आपको, 8 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 का स्थानीय मान कहां होगा? देखो तो यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी मैं ये बोल सकता हूं 8 का स्थानीय मान होगा 8000, 8000। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे 5 का जातीय मान बताइए, 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान क्या होगा? देखो तो अब यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा नहीं लिखना है, बस आपको जो संख्या है उसी को लिख देना है, बस 5। 5 का जातीय मान केवल 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, केवल 5। अब इसी में आपको तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि 9 का स्थानीय मान से, स्थानीय मान से 1 के जातीय मान को घटाओ, 1 के जातीय मान को घटाओ। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो करोगे क्या? यहां पर देखो 9, 9 का स्थानीय मान क्या होगा? ये कौन सी जगह पे है? 1 इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा जगह पे है तो ये क्या हो जाएगा? 900। 9 का स्थानीय मान 900 और 1 का जातीय मान, तो इकाई दहाई इसमें नहीं पढ़ना है, सिंपल लिख देना है। तो 1 का जातीय मान 1 होगा और इसको क्या कर देना है? घटा देना है। घटाने से क्या मिल जाएगा? 899, 899। तो ये जहां तक मुझे लगता है आपको ये स्थानीय मान और जातीय मान आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, स्थानीय मान और जातीय मान। अब इस पे और कैसे प्रश्न आते हैं उसको देखिए। यहां पर बोला है 49762 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है? 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है आपको पूछा हुआ है। तो यहां पर देखो ये 7 का स्थानीय मान कौन सा होगा? यहां पर देखो ये कौन सी जगह पे है? 1000वीं जगह पे है। 7 का स्थानीय मान होगा 7000, 7000। और 7 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान, जातीय मान में बताया इकाई दहाई सैकड़ा नहीं सोचना है, बस जो अंक लिखा है उसको लिख देना है। तो वो अंक क्या हो जाएगा? 7। ये हो गया उसका जातीय मान। दोनों को घटा देने बोला है तो इसको घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 9, 9 और ये 6, 6993, 6993 क्या हो जाएगा आपका? दोनों को स्थानीय मान जातीय मान घटाने पे आपका आंसर आ गया। क्लियर है चीज?
वैसे ही ये वाले का आंसर बताइए, सबके सब ट्राई कीजिए एक बार, सबके सब ट्राई करो ये वाला, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। यहां पे क्या बोला है, 5 7 4 8 7 3 में 7 के स्थानीय मान, हाँ स्थानीय मानों में क्या अंतर है बोला, यहां पे जाति मान के साथ नहीं बोला, स्थानीय मानों में। तो यहां पर देखो ये संख्या कैसी है, 5 7 4 8 7 3। 7 का स्थानीय मान कहां कहां पे निकलेगा, एक तो यहां पे, एक तो यहां पे। इसका स्थानीय मान कितना होगा, 7 1 2 3 4, ठीक है 4 शून्य इसके बाद। और ये इसका स्थानीय मान कितना होगा, ये वाले 7 का, तो ये वाले 7 का स्थानीय मान होगा 70। क्या करना है, इसको सिंपल घटा देना है, ठीक है घटा देना है। ये कितना आ जाएगा, 9 9 और ये 6, ठीक है। यहां कोई जाति मान की बात किया ही नहीं है, किसी भी प्रकार के जाति मान की बात यहां पर नहीं किया है, ये चीज को ध्यान दो। जाति मान की बात नहीं किया है, स्थानीय मान की बात किया है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।